Hello. Good afternoon. Good afternoon. जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। Am I audible? Is the screen visible? आते ही किसी ने डिसलाइक कर दिया है हमारे। हमारे चाहने वाले बहुत हैं, आपको पता ही है। हमारा यूट्यूब चैनल किसी ने रिपोर्ट किया है। आज लैग नहीं आएगा, ठीक है। आज मैं अलग सॉफ्टवेयर से लाइव आया हूँ, तो आज लैग नहीं आएगा, ठीक है। कितने लोग आ गए? कितने लोग आ गए क्लास में? चलो ठीक है। देयर आर 18 people in the class right now. We'll start in 1 or 2 minutes. Okay. आई थिंक आई एम लेट। नो, यू आर नॉट लेट। अभी हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मेरी फोटो दिख रही है और क्वेश्चन थोड़ी दिख रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नो वन इज लेट। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अभी मैं फर्स्ट टोटल 5 सेट्स है, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास है तो 5 सेट्स हैं, जिसमें कि कुछ लोगों के डाउट्स हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, और बाकी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक पे है मैं पहले बता देता हूँ। आज एक टीएसडी पे है, सर्कुलर ट्रैक्स पे क्वेश्चन है। एक दो ग्राफ है, एक केसलेट है, और एक और केसलेट है जो कि अच्छा है, मतलब वो भी एक स्टूडेंट का डाउट था तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है। Will there be a mega marathon tomorrow? Yes, Galaxy, there will be a mega marathon tomorrow. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, जितने लोग आ गए हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, केसलेट डीआई। स्टार्ट करो सब लोग। स्टार्ट करो।
फेस कैम ऑन करो ना सर, कर दिया ऑन। मुझे देखा नहीं है क्या कभी? अच्छा तुम लोग बुलसाई के स्टूडेंट नहीं हो ना। टाइमिंग नोट किया करो, ठीक है, बेटर एफिशिएंसी के लिए। मॉक्स में तुम लोग बोलते हो ना सर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो टाइमर ऑन करके क्वेश्चन किया करो, ठीक है। ऑडियो सबको क्लियर है ना? कोई इश्यू नहीं है ना ऑडियो के साथ? ऑडियो इज क्लियर? कितने लोगों का हो गया? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया नंदिनी ने। राज आर यू इन द क्लास? राज पिपारा क्लास में हो? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो, पीडीएफ करते रहते हो, आ जाएगा सब कुछ टेलीग्राम पे, ठीक है। पर जो लाइव में जो हम जो एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव में जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो लाइव में अलग है ना फील आती है। बाद में बैठ के क्वेश्चन कर सकते हो ना, लेकिन वीडियो में साथ में करोगे ना तो ज्यादा एफिशिएंट रहता है, ठीक है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। स्कूल, देखो केसलेट डीआई में क्या करना होता है, सारा डेटा सबसे पहले तो लिख लो, मतलब टेबल बना लो पहले, ठीक है। तो स्कूल कंसिस्टिंग ऑफ अ टोटल ऑफ 1560 स्टूडेंट्स, तो 1560 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। अभी उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 7:5, तो 7:5 में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 7/7 + 5 इंटू 1560, ठीक है। अभी मुझे पता है कि 12 इंटू 13 156 होता है, तो ये 9 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 650, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ठीक है ना, आगे देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबी क्लासेस लाइक सिंगिंग। मेरी वॉइस बिल्कुल मतलब ऐसे रोबोट टाइप नहीं आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना वॉइस सबको? ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबी क्लासेस लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग, ठीक है। 1/5 ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द बॉयज, तो बॉयज टोटल इतने हैं, इसका 1/5 कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5, ठीक है। मैं कहां पे हूं, यहां पे हूं डांसिंग क्लासेस में, ठीक है। तो डांसिंग क्लासेस में 1/5, तो 5 1 जा 5, फिर 41, 5 8 जा 40 और 2, 182 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। समझ आ रहा है सबको? 20% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड, ऑफ द गर्ल्स मतलब ऑफ द टोटल गर्ल्स आर इन ओनली पेंटिंग क्लासेस, ठीक है। तो 20% ऑफ द गर्ल्स मतलब इसका 20% मतलब 1/5, 20% मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 1/30 लोग किधर है, पेंटिंग क्लासेस में, ठीक है। 1/130 लोग। आगे देखो 10% ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग, ठीक है। 10% ऑफ द बॉयज आर इन ओनली सिंगिंग, तो ओनली सिंगिंग मतलब 91 लोग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये और कहीं पे नहीं है, सिर्फ सिंगिंग में है, ये सिर्फ डांसिंग में है। एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या सबको मैं जो लिख रहा हूं? एक मिनट, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके, एक मिनट रुको। इसमें स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट वेट करना। ठीक है, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूं। अभी दिखने लगेगा, एक सेकंड रुक जाओ बस।
अभी दिख रहा है क्या सबको? अभी दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? इज इट विजिबल नाउ? अभी दिखेगा, ठीक है? अब दिख रहा है ना? अभी क्लियर है? ठीक है, अभी आज मैं पहली बार ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, ठीक है? इसीलिए मतलब अभी दिखने लगेगा सब कुछ, ठीक है? चल अभी क्लियर होगा। अब मैंने अपना कैमरा भी डाल लिया ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ठीक है सबको? यहाँ 910 लोग होंगे, यहाँ 910 लोग होंगे, यहाँ पे 650 आ गया था। ये कैसे आया था? 7:5 रेशियो में मैंने डिवाइड किया था, ठीक है? 7:5 में कैसे डिवाइड करते हैं? 7/7 + 5 × 1560। मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। 1/5 ऑफ द बॉयज, तो 1/5 मतलब इसका 1/5 182 यहाँ पे डांसिंग में आ गया, और 10% सिंगिंग ओनली में था। यहाँ पे देखो 10% सिंगिंग में था, ठीक है? और पेंटिंग में दे रखा था 20% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग। तो 20% 650 का कितना होता है? 130। तो उसको मैंने पेंटिंग में लिख लिया था। यहां तक सबको क्लियर होगा? आगे देखते हैं। 24% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। अब कह रहा है कि 24% इसका 24% कैसे निकालेंगे? 650 × 24/100। समझ आ रहा है? इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 5 से कट जाएगा 13 टाइम्स, 2 टाइम्स, 12 टाइम्स। 13 × 12 होता है 156। मतलब 156 लोग किसमें है? ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंगिंग एंड डांसिंग क्लास टुगेदर, मतलब सिंगिंग प्लस डांसिंग में 156 लोग हैं, ठीक है? मतलब ये दोनों मिला के 156 गर्ल्स हैं। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? यस 156 लिखना, ठीक है? क्लियर है सबको? सिंगिंग और डांसिंग मिला के 156 लोग हैं, मतलब इस दोनों वैल्यू का सम 156 है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस इज 200% ऑफ द बॉयज। 200% ऑफ द मतलब डबल। किसी चीज का 100% मतलब वो सेम वैल्यू होती है, 200% मतलब डबल होता है, ठीक है? समझ आ रहा है ना? द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस इज 200% ऑफ द बॉयज एनरोल्ड इन द सेम। तो सिंगिंग क्लासेस में अगर मैं बॉयज देखूं, ठीक है, सिंगिंग क्लासेस में बॉयज जो है 91 है, तो इसका 200% 182 होता है। तो इसका सम 156 कैसे हो सकता है? एक सेकेंड। 24% of the girls are enrolled in both singing and dancing classes together. The number of girls enrolled in only singing classes is 200%. अच्छा, तो only singing में 182 गर्ल्स हैं और 156, ये वेन डायग्राम से होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? 182 गर्ल्स जो है वो सिंगिंग में है, ओनली सिंगिंग में, मतलब 182 इधर है। ध्यान से देखना वेन डायग्राम, 182 इधर है, ठीक है? 182 कैसे आया है? 200% ऑफ द, ध्यान से ये लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस इज 200% ऑफ द बॉयज एनरोल्ड इन द सेम। तो सिंगिंग में बॉयज 91 है, तो 182 यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है? और जो बोथ में, सिंगिंग और डांसिंग बोथ में है 156। तो वेन डायग्राम से देखो 156 लोग बोथ में, ठीक है? आगे देखते हैं। 1/13 ऑफ द बॉयज आर एनरोल्ड इन ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर। अच्छा, ठीक है, मतलब ये जो टोटल 910 बच्चे हैं ना, उसका 1/13 होता है 70। मतलब 70 लोग जो है वो बॉयज में तीनों में है, मतलब 70 लोग जो है वो ऑल में है। समझ आ रहा है? 70 लोग बॉयज जो है, 70 बॉयज टोटल 910 बॉयज में से 70 बॉयज तीनों में ही इनरोल्ड है, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग तीनों में, ठीक है? सिंगिंग, इसका डायग्राम में बना के दिखाऊं, इसका डायग्राम बना के दिखाऊं बॉयज का। देखो बॉयज का डायग्राम ये है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। तो सिंगिंग ओनली में 91 है इस वाले पार्ट में, डांसिंग ओनली में 182 है, और ये ऑल वाला जो है ना बीच में, उसमें कितने? 70, ठीक है? आगे देखते हैं। द रिस्पेक्टिव 70 कैसे आया? यहां देखो लिखा हुआ है ना 70 कैसे आया, यहां देखो लिखा है 1/13 ऑफ द बॉयज। 1/13, तो 910 लड़के हैं, उसका 1/13 70 होता है, ठीक है श्रेयांश? ठीक है ना? द रिस्पेक्टिव रेशियो of boys enrolled in dancing and painting classes together to the girls enrolled in the same। अच्छा, डांसिंग और पेंटिंग में जो मिला के, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे डेटा है इसमें, तुम लोग इतने जल्दी कैसे कर लिए? ठीक है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज एनरोल्ड इन डांसिंग एंड पेंटिंग टुगेदर। तो डांसिंग प्लस पेंटिंग टुगेदर में जो बॉयज हैं, ठीक है, उनका रेशियो गर्ल्स के साथ, डांसिंग पेंटिंग टुगेदर का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है दैट इज 2:1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है? 10% ऑफ द गर्ल्स आर एनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस, ठीक है? ओनली डांसिंग मतलब टोटल गर्ल्स 650 हैं, तो ओनली डांसिंग में 65
है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो गर्ल्स का पूरा डेटा आ गया, ओनली सिंगिंग, ओनली डांसिंग, ओनली पेंटिंग का, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। 10% of the girls are enrolled in only dancing classes while 8% of the girls are enrolled in both dancing and painting classes together। अच्छा, ये क्वेश्चन में तुम्हें दो वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बॉयज का और गर्ल्स का अलग से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ रहा है। आदित्य समझ आ गया था, अच्छा मैंने श्रेयांश बोल दिया था, आदित्य समझ आ गया था 70 कैसे आया था, ठीक है। द रिमेनिंग गर्ल्स आर enrolled in all the three classes together। The number of boys enrolled in singing and dancing classes together is 50% of the number of girls enrolled in the same, ठीक है। The remaining boys are enrolled in only painting classes, ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये दो वेन डायग्राम बनेंगे। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, अभी मैं वेन डायग्राम नहीं बना रहा हूं। What is the respective ratio of number of girls enrolled in only painting to number of boys enrolled in the same। तो only painting में तुम अगर गर्ल्स देखोगे तो 130 है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ओनली पेंटिंग टू द बॉयज इन ओनली पेंटिंग, तो ये हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि ऊपर जो नंबर है ना वो 130 टू समथिंग आएगा। मतलब ये 13 का मल्टीपल मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। समझ आया? इतना जल्दी कैसे कर लिया तुमने? ये वाली ट्रिक यूज करी थी क्या जो मैंने बताया था कि मुझे यहां पे दिख रहा है कि ओनली पेंटिंग में 13 का मल्टीपल है। इतना जल्दी कैसे कर सकते हो? मुझे भी मतलब हैरानी हो रही है। पहले क्वेश्चन कर रखा है क्या? क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगर तुम जल्दी किया है तो मुझे एक तरीके से जल्दी दिख सकता है। कैसे? मुझे पता है कि ओनली पेंटिंग में गर्ल्स 130 हैं, मतलब ऊपर 13 का मल्टीपल आएगा तो एक ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। तो ऐसे करके एक तो जल्दी हो सकता है। समझ आया क्या? समझ आया? फास्ट जिन्होंने किया है उन्होंने कैसे किया होगा? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ, तभी तभी इतनी जल्दी कर सकते हो। राज यहाँ पे देखो 13 का मल्टीपल न्यूमरेटर में बस एक ही है, 13 का मल्टीपल न्यूमरेटर में बस एक ही है, तो इसीलिए उन्होंने टिक लगा दिया होगा इस डेटा को यूज करके। बाकी एग्जैक्ट डेटा तो ऐसे नहीं निकलेगा। समझ आ गया क्या? अभी मैं दोनों का वेन डायग्राम बनाऊंगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में तो करने लायक नहीं है, ठीक है ना, ये एग्जाम में करने लायक नहीं है। ये मुझे एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, ठीक है, ये एग्जाम में करने लायक बिल्कुल नहीं है, ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। दो वेन डायग्राम बनेंगे अलग अलग। समझ आ रहा है सबको? ठीक है ना, सबका डेटा अलग अलग लिखोगे, फिर डायग्राम में प्लॉट करोगे, ठीक है, उसके बाद ये होगा। तो इसको हम लास्ट में करते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये शुरू में बोर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। अंडरस्टूड? ठीक है ना, मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज क्वेश्चन करना। तो ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, मैं करूंगा इसको लास्ट में, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। डेटा सारा गिवन है, लेकिन सब डेटा को प्लॉट करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम हमारे पास क्लैट में नहीं है, ठीक है। तो ये जिस भी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सबको समझ आ गया ना? पहला क्वेश्चन हमने जल्दी से कैसे कर दिया था वो समझ आ गया, क्योंकि 13 का मल्टीपल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए जल्दी हो गया था। बाकी क्वेश्चन करने के लिए ना मुझे पूरा ही वेन डायग्राम दो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, अभी ये क्वेश्चन कर लो, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जो बच्चे रुकेंगे उनको मैं वो कराऊंगा वेन डायग्राम वाला, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करो। ये श्रीलग्ना का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला राज ने भेजा था, राज पिपारा ने भेजा था, ये श्रीलग्ना ने भेजा था। दिस इज अ बेटर क्वेश्चन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। बेटर क्वेश्चन मतलब फॉर क्लैट, ठीक है ना। इन कैट यू हैव, कैट में यू हैव 10 to 15 मिनट्स फॉर वन सेट, ठीक है। क्लैट में यू हैव 5 मिनट्स मैक्सिमम फॉर वन सेट। तुम 5 मिनट्स में वो 3 डायग्राम अलग अलग दोनों का कैलकुलेट करके, बहुत मतलब समझ रहे हो ना, टाइम लगेगा, इसलिए वो एग्जाम में तो छोड़ देना लास्ट वाला क्वेश्चन, और ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। लास्ट में 15-20 बच्चे रहते हैं, मैं उनको कराऊंगा वो क्वेश्चन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये करो। ऑप्शन यूज करने वाली ट्रिक काम आ गई थी ना, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, टिक लगा दिया, खत्म।
किसी का आंसर आया? लास्ट क्वेश्चन में तो मैं खुश हो गया था कि इतने जल्दी आंसर कर दिया, बताओ। अच्छा, तुम लोग किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो हो सकता है कि देखो डीआई सेट बनाना बहुत ही मतलब अगर खुद से डीआई सेट बनाया जाता है ना तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन बनाओ, सॉल्व करो, तो मेहनत लगती है। तो अभी के लिए तुम लोग को जो मटेरियल मिलता है ना, तो तुम उसको कॉपी पेस्ट करोगे ना, स्पेशली ओनली लॉ कोचिंग्स वालों की। ओनली लॉ मतलब जैसे कुछ कोचिंग्स कैट क्लैट सब कराती हैं, कुछ कोचिंग सिर्फ लॉ कराती है, तो वो गूगल से कॉपी पेस्ट मार के क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को। अब वो देखते नहीं कि बच्चों के लायक है या नहीं है, तो बैंक पीओ के क्वेश्चन, कैट के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली क्लैट के लिए बनाया गया, इजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन कैट का है, तुम डालोगे ना तुम्हें मिल जाएगा। इशिका का आंसर आ गया, इशिका करेक्ट आंसर, गुड। Let 2 or 3 more people answer, then I will explain. Raj also answered. Correct answer, Raj. आज ज्यादा लैग नहीं हो रहा है ना? आज मतलब बिल्कुल साथ में क्लास चल रही है, पैरेलल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। There are 1200 students in college, out of which 60% are in civil and remaining are equally divided in IT and mechanical. ठीक है, तो 1200 स्टूडेंट्स में से 60% सिविल में है, मतलब 60% मतलब 720 है ना? समझ आ रहा है? माइंड में कर लेंगे। 12 6 72। आईटी एंड मैकेनिकल, आईटी में कितने बच्चे हैं? रिमेनिंग आर इक्वली डिवाइडेड। रिमेनिंग मतलब 40% और इक्वली डिवाइडेड मतलब 20%, 20% मतलब 240 और 240 आईटी और मैकेनिकल में। ठीक है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन ईच ब्रांच ऑफ कॉलेज दैट आर इंटरेस्टेड इन डिबेट। अब इन बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिबेट में इंटरेस्टेड हैं। द टेबल बिलो डिस्प्लेज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन ईच ब्रांच। तो ये फीमेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज गिवन है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, सर ये 45 है, ये 35 है, टोटल तो 100 होना चाहिए ना, तो वो गलत है। मतलब उसी टाइम खुद सोच लो कि 45% किसका है? आईटी का। मतलब आईटी में जितने लोग हैं, समझ आ रहा है? आईटी में जितने लोग हैं उसमें 45% फीमेल है। मैकेनिकल में जितने लोग हैं, जितने लोग मतलब यहां लिख लेता हूं, यहाँ 720 है, यहाँ 240 है, यहाँ 240 है। तो ये जल्दी से इसको निकालने में 5 सेकंड लगेगा, बहुत ही सिंपल सा डेटा है। उसके बाद 240 का 35%, 240 का 45% और 720 का ये परसेंट हमें पता नहीं है। और ये क्या है? डिबेटर्स 720 में से 50% लोग डिबेट में इंटरेस्टेड है सिविल ब्रांच के। सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, 240 में से यहां परसेंटेज गिवन नहीं है, ठीक है ना? ऐसे मत करना कि 50 प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल। ये टोटल 48% इसका है, 1200 का। 1200 का 48% कितना होता है? 576। ठीक है, मैंने कैसे निकाला जल्दी से बताऊं। 1200 का 48% दैट इज 12 इंटू 48। 48 इज 12 इंटू 4, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 4। 12 इंटू 12 इज 12 का स्क्वायर 144। 144 इंटू 4 इज 576। समझ आया क्या क्या बोला मैंने? देखो मैं लिख के बताता हूं। 12 इंटू 48 मुझे निकालना है, ठीक है? ऐसे छोटे कैलकुलेशंस के लिए पेन कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। 12 इंटू 48 है ना, तो दिस इज व्हाट 12 इंटू 4, 48 को, और ये 144 होता है स्क्वायर। 144 का 4 टाइम्स बहुत इजी है। 140 इंटू 4 इज 560। 560 प्लस 16 इज 576। समझ आया क्या क्या बोला मैंने? मैथ्स रैप समझ आया क्या? सिंपल है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये मेरा सारा 25% मतलब 1/4, यहाँ 60 लोग हैं, ठीक है, जो कि डिबेट में इंटरेस्टेड है। टोटल लोग इतने हैं जो डिबेट में इंटरेस्टेड है। 60 उसमें से मैकेनिकल के हैं, 360 उसमें से सिविल के हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 576। तो यहां से निकल जाएगा 576 माइनस 420। 420 मतलब 360 और 60 का सम।
तो यहाँ पे कितने लोग आ गए, 156 लोग आ गए जो कि आईटी से है, डिबेट में इंटरेस्टेड। समझ आया क्या? आगे क्या दे रखा है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिबेटर्स आर इन आईटी ब्रांच। टोटल डिबेटर्स कितने हैं, 576, तो अपॉन 576 इंटू 100 करना है हमें। अब इसको हम लोग माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, 576 है ना, तो अगर मैं करता हूं, ये चीज सबको समझ आ रही है क्या, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, 576 का मुझे ऑप्शन में दिख रहा है 25 और 27%, इसका 25% निकालते हैं 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 144, इससे थोड़ा सा, मतलब दिस इज व्हाट 25%, तो ये 27% के लगभग होगा। समझ आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेशन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लिखना मजा आया कि नहीं आया? मुझे पता है कि इसका 1/4 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है 25%, तो एक बार मैं 25% इसका निकाल लेता हूं, 1/4 इसका 144 होगा, 144 से थोड़ा सा ज्यादा है 156, मतलब 27% आ जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। अंडरस्टूड? श्रीलग्ना ये तुम्हारा डाउट था, बताओ, बहुत इजी है ना, श्रीलग्ना इजी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो सब लोग। मैं तुम लोग के कॉपी में तो डेटा लिखा होगा, मेरा मिट गया है तो मैं दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है? तुम लोग सॉल्व करो इसको। चलो फास्ट देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें दिमाग का यूज है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर क्लैट, ठीक है? और जो गंदे क्वेश्चंस होते हैं उनके कारण टेंशन मत लिया करो, कोई भी नहीं करेगा, और जो भी करने बैठ गया ना उसका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? वो कर भी लेगा 15 मिनट में, उतने देर में तुम 2 इजी सेट कर लोगे। विनी का आंसर आ गया, गुड विनी, गुड। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिविल ब्रांच, फीमेल्स इन सिविल, अब ये कैसे निकालेंगे, खुद सोचो लॉजिकली कैसे निकालेंगे, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो निकालते हैं, चलो। अब देखो मैं कैलकुलेशन माइंड में करूंगा, तो तुम लोग ध्यान से सुनना और रियलाइज करना, कोशिश करना सोचने की कि मैं कैसे कर रहा हूं। 1200 का 55%, 12 इंटू 50 600, 12 इंटू 5 is 60, तो 660 यहाँ पे आ गए टोटल लोग। 240 का 35%, 24 इंटू 35 मुझे निकालना है, 35 इंटू 20 700 होता है, 35 इंटू 4 140 होता है, तो 840 84 आएगा, है ना, 84 आएगा। समझ आ रहा है क्या? ऐसे भी कर सकते हो, 240 का 30%, देखो मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखो, तुम लोग भी करना सीख जाओगे। इसका मुझे 35% निकालना है, ठीक है? तो 240 का 10% होता है 24, तो 30% होगा 72 और 5% होगा 12, जोड़ दो इसको 84। समझ आया क्या? 10% निकाला, उसको 3 टाइम्स कर दिया, और 10% का आधा होता है 5%। मजा आया क्या? समझ आया सबको? दिस इज 84। 240 का 45%, अब देखो 240 का 45, देखो 35 तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, 10% और इसमें जोड़ दो, मतलब 24 और जोड़ दो इसमें, तो दिस इज 108। कैसे करते हैं फास्ट, समझ आया क्या? 35 मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था, अब 10% जोड़ दो, 45 आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है ना? अब देखो दिस इज 660, दिस इज 84, दिस इज 108, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, 660 माइनस इनका सम होता है 192। अब देखो 660 में 192 के लिए मैं अलग से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है। मैं क्या करूंगा, 660 में 200 घटा दो, 660 में 200 घटाते तो 460 आता है, पर मुझे 192 घटाना था तो मैं 8 जोड़ दूंगा, तो 468। समझ आया क्या कैलकुलेशन ट्रिक्स? नहीं आया क्या? मुझे क्या करना था, मुझे 192 घटाना था, मैंने 208 एक्स्ट्रा घटा दिया, क्योंकि घटाना बहुत इजी है 200, और फिर 8 जोड़ दिया। आया क्या? ठीक है, चलो, तो 468। तो तुमसे पूछा नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिविल ब्रांच, number of females in civil branch is what, 468. This is how much more than number of females in IT and mechanical.
आईटी और मैकेनिकल में 192 है। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेट, वैसे लास्ट में 6 मुझे दिख रहा है 2-3 ऑप्शन में, मैं सबसे पहले लास्ट का डिजिट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 6 आ रहा है तो 3 ऑप्शन में है तो वो वाला काम नहीं आया, तो मुझे पूरा घटाना पड़ेगा। तो 200 घटा के 8 जोड़ दो, 200 घटाओगे 268 प्लस 8 कर दो 276। बहुत सिंपल है, सबको समझ आ गया? देखो क्वेश्चन मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे, और कोई एक और बच्चा भी करेगा, कैलकुलेशन की बात है, जो जल्दी कर लेगा उसका टाइम सेव होगा। जो बच्चे पूछते हैं ना कि सर टाइम नहीं बचा, अब वो क्या करेगा, देखो 240 इंटू 45/100 निकालेगा, 240 इंटू 35/100 निकालेगा। सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है। हमने क्या किया, 240 का 10% 24, उसका ट्रिपल 72 और 5% 12 जोड़ दिया, खत्म। और 35 निकाल ही लिया था, 45 के लिए 10% मतलब 24 और जोड़ दिया। समझ आ रहा है सबको? है ना? चलो ये करो, श्रेय लगना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? अच्छा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में करने लायक, जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है और जल्दी से ब्रेन अप्लाई कर लेते हैं, वो इसको जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन है इजी। इसी क्वेश्चन में दूसरा बच्चा करेगा सही, क्योंकि थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, लालच देने वाला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करेगा अगर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किया तो। चलो किसी का आंसर आया? मैं तब तक डेटा लिख लेता हूं। द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन सिविल एंड आईटी। अच्छा कृतिका गुड, तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है, आई एम हैप्पी टू सी दैट। रेशियो ऑफ मेल इन सिविल एंड आईटी, सिविल में मेल कितने हैं, कैसे निकालेंगे? ये हमने भी निकाला था शायद, है ना? कितना आया था? मैंने रब कर दिया, कितना आया था? 468 था क्या? 468 था, है ना? देखो तुम्हारे कॉपी में 468 था शायद। तो अगर फीमेल 468 है तो मेल कितने होंगे? 720 माइनस 468, है ना? मैं वापस निकालूं क्या? ठीक है, तो दिस इज व्हाट 2 घटा लो, 2 यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 2, 252। अच्छा 252 मुझे पता है कि 11 का मल्टीपल है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है। वैसे अभी के लिए नहीं, सॉरी नहीं है, सॉरी 252 जो है ये किसका मल्टीपल है? 9 का तो है, 9 इंटू वॉट, 9 इंटू 28, 9 इंटू 28, है ना? चलो अभी मैं ऐसे कर रहा था, ये कोई किसी काम का नहीं है, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था कुछ। आईटी में कितने मेल हैं? आईटी में मेल देखो कैसे निकालेंगे। आईटी में फीमेल 45% है। ये कितना आया था याद करो? 108 आया था। तो फीमेल कितने होंगे इसमें घटा दो, 240 में 108 घटाओगे तो कितना आता है? 132। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है, तो डिनोमिनेटर में 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बस खत्म। मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। समझ आया क्या? जोर से बोल दो एक बार, मजा आया तो। समझ आया मैंने क्या किया? 11 का टेस्ट मुझे पता है कि सम ऑफ दीज टू डिजिट्स इज इक्वल टू द सेंट्रल डिजिट, सो दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11, खत्म। नीचे वाला प्राइम नंबर 21 प्राइम नंबर नहीं है, वो दिखता नहीं है जल्दी, मुझे प्राइम नंबर ज्यादा जल्दी दिखता है और दिखना भी चाहिए। मैंने कैलकुलेट नहीं किया। कैंसिलेशन का टाइम बच गया ना? कैंसिलेशन का टाइम बचा कि नहीं बचा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करो ये क्वेश्चन। आज ज्यादा लैग तो नहीं है ना मेरे, मतलब मैं बोल रहा हूं उसी टाइम पहुंच रहा है, 3-4 सेकंड के लैग पे, ठीक है? पहले 20 सेकंड्स का होता था क्योंकि जूम के थ्रू आते थे। आई एक्सपेक्टेड 50 पीपल इन द क्लास, पर कोई बात नहीं, चलो।
लास्ट लेक्चर जो हमारा मैथ्स क्विज का था वो पता नहीं कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो हट गया था, तो कल क्लास इसलिए हमने नहीं ली थी, तो ये कल वाली क्लास है, कल के शेड्यूल में था। गुड समायरा, समायरा का आंसर आ गया। इफ 25% ऑफ द डिबेटर्स इन आईटी आर मेल, अच्छा 25% ऑफ द डिबेटर्स इन आईटी, ये हमने निकाला था कॉपी में, देखो मैं भूल गया, एक बार चेक करना, मैं निकाल लेता हूं। वैसे मैकेनिकल में 240 लोग हैं, इधर 60 लोग हैं, इधर 360 थे, इधर टोटल कितने आए थे 576, और हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 156 आया था शायद, है ना। अब दे रहा है कि 25% ऑफ द डिबेटर्स इन आईटी, तो डिबेटर्स इन आईटी मतलब ये लोग, इसका 25% मतलब 1/4 दैट इज 44, और 44 ठीक है, 4 नहीं सॉरी 44 नहीं होगा, 1 4 39 होगा, ठीक है 39 और 117। हाउ मेनी डिबेटर्स इन आईटी आर फीमेल, तो सिंपल 117 आ गया, खत्म। अच्छा मैं एक चीज बताऊं क्या, एक चीज बताऊं, मजेदार चीज बताऊं, बिना पेन चलाए आंसर का लिखो, बताओ बताओ सर, तब बताऊंगा बताऊं क्या, बिना पेन चलाए मैं आंसर करता, कैसे बताऊं, देखो देखो मुझे पता है कि आईटी में स्टूडेंट्स कितने हैं, आईटी में ये डिबेटर्स 156 थे, मैंने निकाल रखा है, दोबारा नहीं निकालूंगा, ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है पहले, बार बार नहीं निकालना। अब 156 मल्टीपल होता है 12 इंटू 13, 156 12 इंटू 13 होता है, ठीक है, ये भी हमने रियलाइज किया है पहले, तो 13 का मल्टीपल ही आंसर आएगा, क्योंकि ये 25% है तो फीमेल 75% होंगी, तो इसका 3/4 मुझे करना है, तो मुझे पता है, समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मुझे पता है कि 13 का मल्टीपल, 13 इज अ प्राइम नंबर, अब 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, अब इसके लिए तुम्हें टेबल पता होना चाहिए था, नहीं तो नहीं दिखेगा। 117 ही 13 का मल्टीपल है, 13 9 आया कि नहीं आया, बिना पेन के खत्म, बिना पेन के मतलब दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओके आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, तो मुझे पता है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13, एंड सिंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13, अंडरस्टूड, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13, तो answer will also be a multiple of 13 because some percent of 156 will also be a multiple of 13, ऐसे ही किया था। गुड राज, मेरा नाम करेगा रोशन, राज पिपारा, अरे पिपारा मैचेस विद दुलारा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सर्कुलर ट्रैक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वैसे तो कैट का ही है पर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, सो इट कैन कम इन योर क्लैट एग्जाम, ठीक है। There are two type of tough questions. One is conceptual tough, जो कि एग्जाम में आ सकता है, one is calculation tough, जो कि पसंद नहीं, मुझे किसी को नहीं पसंद है ना, तो this is this one conceptual, तो ट्राई करो, आई विल एक्सप्लेन, एंड ये इंपॉर्टेंट है। मोटू पतलू, बिना समोसा मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। Ayush, are you in the class? Sir, I have doubt. How many minutes can be safely spent on a quant question? हेलो आयुष, चैनल बन गया तुम्हारा यूट्यूब पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अवनी, हाउ मेनी मिनट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ऐसे नहीं बता सकते। सपोज यू हैव इन क्वांट्स, सपोज यू हैव 15 क्वेश्चंस, तो यू विल हैव टू गिव 12 to 13 मिनट्स, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं होने वाले, ठीक है। तो ट्राई टू स्कोर 15 in 15 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। इफ यू आर टारगेटिंग, देखो जनरली दो सेट इजी आएंगे, एक सेट टफ आएगा, तो फर्स्ट 10 मिनट्स देके 10 मार्क्स ले आओ पहले, फिर बाकी सेक्शन में टाइम बच जाए तो लास्ट में आओ, क्योंकि अगर डीआई बहुत वैसा है, मतलब क्या बोलते हैं वो वर्ड है ना, मतलब तुम्हें लालच देगा कि मैं कर सकता हूँ, और करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है।
समझ आ रहा है क्या? तो पहले 2 सेट करके 10 मिनट में 10 मार्क्स सेव कर लो, ठीक है। और उसके लिए सेट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्लास के अंदर, अब देखो क्लास में एक चीज बताना चाहूंगा, मैं लाइक ए नॉर्मल डिफिकल्टी क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत कोचिंग्स है ना, अगर मुझे क्लास में अटेंडेंस बनाए रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे क्वेश्चन इजी इजी डाल दूंगा, है ना, बच्चों को मजा भी आएगा, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं अगर सिर्फ उसके लिए बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने आज बताया कि सर वो बहुत इजी क्वेश्चन करा देते हैं जिसमें मजा नहीं आता। अब ये है कि बच्चे रुके रहते हैं, अब देखो टफ क्वेश्चन आता है बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो कराने को तो मैं भी इजी इजी क्वेश्चंस करा सकता हूं। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रीडी सर ग्रीडी में नहीं दिवाकर, कोई और वर्ड है, मतलब तो समझ नहीं रहा, मेरी भावनाओं को समझो। सर बी है क्या आंसर? आंसर इज बी, यस आंसर इज बी। अभी मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं, आराम से देखना, सर्कुलर ट्रैक्स भी क्लियर हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। अभी देखो मोटू एंड पतलू आर रनिंग अलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ रेडियस, सर ये ठीक है, along a circular course of radius 7 किलोमीटर। अभी देखो सर्कुलर कोर्स है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। अब सर्कुलर ट्रैक है, उसमें 7 किलोमीटर उसका रेडियस है, तो 7 इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, सो आई विल राइट डाउन हियर 7 इज द रेडियस। अभी ध्यान से देखना, ठीक है सब लोग। मोटू एंड पतलू, मोटू जाता है इधर, पतलू जाता है इधर। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो सच दैट दे मीट, व्हेन दे मीट दे रिवर्स देयर डायरेक्शंस। अभी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे, उसके बाद वो रिवर्स कर लेंगे डायरेक्शंस को। मतलब मोटू इधर से आ रहा है तो मोटू वापस उधर निकलेगा, पतलू वापस इधर निकलेगा, रिवर्स करेंगे डायरेक्शन को। यहां तक क्लियर है क्या? और जब रिवर्स करेगा ना, तो मोटू पतलू की स्पीड पे रन करेगा। व्हेन दे मीट, मोटू विल रन एट द स्पीड ऑफ पतलू। मतलब मोटू और पतलू जब रिटर्न करेगा ना, तो जैसे यहाँ पे गिवन है, इनिशियली द स्पीड ऑफ मोटू इज थ्राइस द स्पीड ऑफ पतलू। तो मोटू का स्पीड थ्राइस है पतलू का, तो इसका स्पीड मैं 3x ले लेता हूं और इसका स्पीड x ले लेता हूं। अभी जब ये मीट करेंगे ना, फिर मोटू x से दौड़ेगा और पतलू 3x से दौड़ेगा, फिर वापस जब मीट करेंगे फिर मोटू 3x से दौड़ेगा, पतलू 3x से दौड़ेगा। यहां तक क्लियर है? वाईसी लिखना अगर यहां तक क्लियर है तो। अरे ट्रैक का लेंथ मत निकालो, यही टाइम वेस्ट करते हो। ट्रैक लेंथ क्यों निकाल रहे हो? अभी रहने दो उसको, टाइम वेस्ट मत करो, जिस चीज की जरूरत है वही निकालो। यहां तक क्लियर है? बॉम्बे, अच्छा बी, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज करो कि राज और अभिषेक रन कर रहे हैं ट्रैक पे, अभिषेक इधर जा रहा है, राज इधर जा रहा है। अगर इसका स्पीड इसके 3 टाइम्स है, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड 3x है, तो सेम टाइम के लिए अगर दौड़ते हैं तो डिस्टेंस भी 3 टाइम्स होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय अभिषेक विल बी 3 टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय राज। ये चीज समझ आ रही है क्या? ये चीज समझ आ रही है क्या? क्योंकि अगर सेम टाइम के लिए 2 आदमी दौड़ रहे हैं और एक की स्पीड दूसरे के 3 टाइम्स है, तो डिस्टेंस भी 3 टाइम्स होगा। यस और नो? लॉजिकली सोचो इसको, मैथ से मत सोचो, मतलब अपने रियल लाइफ से सोचो। अगर तुम और मैं दौड़ रहे हैं, मैं तुम्हारा ट्रिपल स्पीड से दौड़ रहा हूं सेम टाइम के लिए, तो मैं ट्रिपल डिस्टेंस कवर करूंगा। यस और नो? यस और नो? दिवाकर इज इट क्लियर? अगर 2 लोग दौड़ रहे हैं, तो मैं अगर ट्रिपल स्पीड से, मैं अगर मान लो तेरी स्पीड 10 है, मेरी स्पीड 30 है, तो 1 सेकंड में तू 10 चलेगा, मैं 30 चलूंगा। 2 सेकंड में तू 20 चलेगा, मैं 60 चलूंगा, ठीक है। तो बस हाँ, स्पीड इज, इफ टाइम इज कांस्टेंट, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी देखो, मतलब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे मिलेंगे, समझ आ रहा है क्या? मतलब मोटू 3 टोटल डिस्टेंस है ना, तो 3/4 मोटू यहाँ पहुंच जाएगा और पतलू बस इतना डिस्टेंस कवर करेगा। समझ आ रहा है क्या? मोटू पूरा ही कवर करके आएगा 3 टाइम्स। मतलब मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में कट किया है, 1 पार्ट पतलू चलेगा, 3 पार्ट मोटू चलेगा। मतलब पहली मीटिंग जो M1 है वो यहाँ पे होगी। सबको समझ आया क्या? समझ आया सबको कि नहीं आया? बताओ। दिमाग लगाना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग लगाना है बस। वेरी नाइस क्वेश्चन, दिमाग लगाओ बस। समझ आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेशन से डरते हो ना,
बिना जीरो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो चलो पहली मीटिंग हो गई, ठीक है, पहली मीटिंग हो गई, ये लोग यहाँ पे मिल गए, तो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। अब सेकेंड मीटिंग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। अभी ये लोग वापस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मोटू इधर x की स्पीड से जाएगा, पतलू इधर 3x की स्पीड से जाएगा, क्योंकि यहां देखो लिखा हुआ है when they meet मोटू will run at the speed of पतलू and vice versa, ठीक है। तो और रिवर्स डायरेक्शन में ये लोग जाएंगे, मतलब अभी यहां पे मिले थे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी मोटू x चलेगा, मतलब मोटू सिर्फ यहां तक पहुंच पाएगा 1/4, और पतलू पूरा घूम के यहां आ जाएगा, मीट करेंगे। दिस इज द सेकेंड मीटिंग पॉइंट। समझ आया क्या? क्योंकि अभी मोटू की स्पीड कम हो गई है, पतलू की ज्यादा है। समझ आ रहा है क्या? सबको समझ आ रहा है? मोटू इतना डिस्टेंस कवर करेगा, पतलू इतना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले मोटू ने इतना किया था, पतलू ने इतना किया था। समझ आ रहा है क्या सबको? यस और नो? मजा आ रहा है? ठीक है, दिस इज द सेकेंड मीटिंग पॉइंट। यस और नो? ठीक है, अब थर्ड मीटिंग पॉइंट देखते हैं, इसी तरीके से थर्ड मीटिंग पॉइंट देखते हैं। देखो थर्ड मीटिंग पॉइंट, अभी ये लोग यहां पे हैं। अब देखो, अब मोटू किधर से आया? मोटू इधर यहां पे था, मोटू इधर से आया, पतलू इधर से आया, तो पतलू अब इधर भागेगा और मोटू अब इधर भागेगा, उल्टा, ठीक है। अब मोटू 3 टाइम्स चलेगा, मतलब मोटू यहां पे, मतलब दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, मोटू यहां मिलेगा, पतलू सिर्फ 1 क्वार्टर चलेगा, तो पतलू यहीं चल पाएगा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पतलू, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटू, एंड दिस इज द थर्ड मीटिंग पॉइंट। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या सबको? देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड की भी जरूरत नहीं है, पर अभी मैं फील में हूं ना, फ्लो में हूं राज, इसलिए समझा दे रहा हूं, ठीक है, फ्लो में हूं मैं, ठीक है ना, मुझे रोको मत। अभी देखो एक पैटर्न बन गया, ये यहां था, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहां पहुंच, सॉरी क्लॉकवाइज, फिर यहां पहुंचा, तो फोर्थ मीटिंग पॉइंट लॉजिकली यहां पे होने वाला है, फोर्थ मीटिंग पॉइंट यहां पे होने वाला है, फिफ्थ यहां होगा, सिक्स्थ यहां होगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा। सबको समझ आ गया? यस और नो? बताओ। देखो अभी तक हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है ना, हमने सिर्फ दिमाग लगाया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, मैं तो सामने ऐसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये खैर कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये कैट का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी कैट का है, लेकिन वो गंदा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फॉर क्लैट, ठीक है। तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मुझे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2। अब मैं एक और सर्कल बनाता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। दिस इज M1 एंड दिस इज M2, तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है। समझ आ रहा है? तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस क्लियर है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। डिस्टेंस ये मत ले लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हाइपोटेन्यूस वाली डिस्टेंस होती है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7। समझ आ रहा है? दिस इज 7 7, तो 7 7 मतलब 7√2 डिस्टेंस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इज व्हाट 7√2। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बस इतना सा कैलकुलेशन है, यहां पूरा दिमाग लगाया। सबको समझ आया? सबको समझ आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना? बोल दो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M3 अलोंग द कोर्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं दोबारा ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं बैक चला जाऊंगा पिछले स्लाइड पे। एक बार क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ लो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M3 अलोंग द कोर्स। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? आई सपोज देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर दिस। शॉर्टकट्स, दिस इज द शॉर्टकट, ऐसे जाओ शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं, दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू हैव नो शॉर्टकट। शॉर्टकट हम कैलकुलेशन में लगा सकते हैं, कंसेप्ट में थोड़ी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो अभी M1 और M3 का डिस्टेंस निकालना है। अब यहां पे ध्यान से पढ़ो, दिस इज व्हाट अलोंग द कोर्स। अलोंग द कोर्स मतलब तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लेना है, पूरा ऐसे लेना है। अलोंग द कोर्स मतलब अलोंग द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। अलोंग द पेरीमीटर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है M1 एंड M3। ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल थोड़ी है। अलोंग द कोर्स, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। M1 और M3 का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो M1 M3, ये रहा M3 और ये रहा M1, तो इसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का आधा होगा क्या? पेरीमीटर का आधा होगा क्या? समझ आ रहा है?
पेरीमीटर का आधा होगा ना ये वाला, ठीक है। गुड इवनिंग ऋषि, सो रहा था तू, इतना मैसेज किया तुझे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब देखो कैसे निकालेंगे, मतलब आधा है, सर्कल का आधा है, उसको जाना पड़ेगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कट गया, 44 टोटल है, तो हाफ 22 जाना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर क्या है 22। देखो कितना प्यारा कैलकुलेशन है, इसका कंसेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन प्यारा है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, ठीक है। विच इज द पॉइंट दैट कोइंसाइड्स विद m0, विच इज द पॉइंट दैट कोइंसाइड्स विद m0, डायग्राम देख के बताओ खुद आंसर। सर हम बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी पैरवी है सर। हम बीएचयू से पढ़े हैं लेकिन हम पैरवी में नहीं रहे। बीएचयू आईटी में ये सब नहीं चलता है, आईटी बीएचयू के अंदर है लेकिन उसका पार्ट नहीं है अब, ठीक है। पैरवी वापस समझाऊं आयुष, कौन सा पार्ट वापस समझाऊं आयुष? जिनको नहीं आया ना एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। आयुष देखो उन्होंने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है आयुष, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं। आयुष देखो जल्दी से, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। मोटू इधर गया था, पतलू इधर गया था, दोबारा देख लो सब लोग डिवीजन। अब मोटू की स्पीड 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे पहली बार मिलेंगे, मतलब मोटू पूरा चलेगा, पतलू बस इतना चलेगा, ठीक है आयुष। उसके बाद क्या होगा ना, अब यहाँ पे दोनों आ गए, अब वो लिखा है कि रिवर्स करेंगे, मोटू इधर चलेगा और पतलू इधर जाएगा, और पतलू की स्पीड अब 3x हो जाएगी, इसकी x हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर्स द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अब 3x मतलब यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है, मतलब 3x मतलब 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहां पे मिलेंगे, मतलब मोटू यहां आ गया, मोटू इतना चलेगा, पतलू पूरा चलेगा। उसके बाद फिर अब क्या होगा, मोटू पतलू वापस इधर आएगा, मोटू इधर वापस आएगा, और मोटू की स्पीड अब 3 टाइम्स हो जाएगी, तो अब ये मिलेंगे यहां पे, समझ आ रहा है। पतलू बस 1/4 चलेगा, मोटू 3/4 चलेगा, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है आयुष, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। मुझसे पूछा है कि m0 से कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो ये m0 था, यहां पे m4 कोइंसाइड कर रहा है, चलो समझ आ गया। अगर मैं पूछता कि m1 से नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में होता कि कौन सा मीटिंग पॉइंट m1 के बाद वापस m1 पे होगा, तो आंसर क्या होता है m5, समझ आ रहा है क्या, क्योंकि ये वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना, समझ आ रहा है। मतलब m5 यहां आएगा, m6 यहां आएगा, m7 ऐसे चलेगा ये लगातार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आयुष तुम्हें क्लियर हो गया क्या? बस इसमें डिस्टेंस का रेशियो देखना है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन करो। अब ये ए जो है ना, ये मोटू है, ठीक है, ए जो है वो मोटू है, ए लिखा है, दिस इज मोटू। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटू व्हेन दे मीट एट m3? m3 पे जब मीट करेंगे तो मोटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो एक बार क्वेश्चन देख के बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। What is the distance traveled by Motu when they meet at M3? तो ध्यान से सोच के बताओ, ये रहा M3, ये रहा M3। आयुष तुम्हें समझ आ गया? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, M3 पे मोटू कितना चलेगा? कितने क्वेश्चन हो गए ऋषि? 2 सेट हो गए, जिसमें से एक सेट हमने किया नहीं, लेंदी था, वो लास्ट में करेंगे। तो कुल मिला के एक सेट हुआ है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। और दोनों सेट क्वालिटी सेट्स थे, ठीक है, अच्छे सेट लिए मैंने। M3 तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो अब इसमें ध्यान से मूवमेंट नोटिस करो, लेट कर लो कि एक पोर्शन जो है ना वो y है, मतलब 11, टोटल 44 है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल सर्कमफेरेंस 44 है, ठीक है, टोटल सर्कमफेरेंस 44 है, तो मैं एक पार्ट जो है, एक क्वार्टर 11 का होगा, ठीक है, ऐसे करके सोचो। अब देखो M3 कितने क्वार्टर चला है,
सॉरी मोटू कितने क्वार्टर चला है, मोटू यहां चला था 3 क्वार्टर्स, फिर उसके बाद मोटू 1 क्वार्टर चला था, फिर मोटू 3 क्वार्टर्स चला था, मतलब मोटू टोटल 7 क्वार्टर्स चला है। क्वार्टर्स चलना मतलब पहले मोटू यहां तक आ गया था, इतना चला, फिर मोटू यहां तक गया, फिर मोटू यहां तक आया, तो ये 3 + 1 + 3 7 क्वार्टर्स चला है। एक क्वार्टर 11 का है, क्योंकि टोटल 44 है ना, टोटल सर्कल 44 का है, तो एक क्वार्टर जो है 11 का होगा, तो 11 × 7 77, ऐसे जल्दी से कर लेंगे। समझ आया सबको? ये आज तक का बेस्ट क्वेश्चन था क्या? बेस्ट क्वेश्चन किस सेंस में? कंसेप्ट आता है तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, नहीं आता है तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें। समझ आया सबको? ऋषि इसके पहले एक सेट हो गया, अच्छा ठीक है। समझ आ गया सबको? नहीं आया? ठीक है। कैन यू शो द क्वेश्चन? This is the I will discuss the first question in the end, Ayush. I will send you the PDF as well. You can solve and watch the video later. Understood, Ayush? This was the question. You can see it. This was the first, second set. Easy set था ये वाला. I will send you the PDF, Ayush. Easy set है, percentages के ऊपर based set है. और पहला set Venn diagram का था, वो तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो कराऊंगा तुझे। बाकी लोग वेन डायग्राम का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, चेक कर सकते हो, अच्छे से क्लियर करके मैंने बता रखा है, सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी हम ये सेट हो गया, इसके बाद वाले सेट पे चलते हैं। ये वाला ट्राई करो, बेसिक ग्राफ के ऊपर सेट है। तो आप जो भी ज्यादा कोर्स करते हो उसके नीचे नाम तो वो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम हो गया सॉल्व। फर्स्ट का आंसर क्या आया है? ठीक है। विच ईयर शोज द लीस्ट चेंज इन रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल्स। ठीक है, अभी देखो लीस्ट चेंज इन रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल्स। अब ये वाला ग्राफ बहुत लोगों को देखना नहीं आता, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ बहुत लोगों को देख, सर आपकी क्लास कब रहती है पता नहीं चलता, तो ग्रुप में होना, तुम टेलीग्राम पे सब पे आ जाता है 5-6 घंटे पहले। वैसे तो टाइम टेबल में था ये क्लास कल, पर हमारा यूट्यूब पे रिपोर्टिंग चल रहा था इसलिए आज ले रहा हूँ। टाइम टेबल आता है हफ्ते के शुरू में और ग्रुप में आता रहता है पोस्टर दिन भर,
तो टेलीग्राम फॉलो करो, सब्र करो, ठीक है। सब कुछ आ जाता है पहले से, मैं अचानक से थोड़ी मन में उठता हूँ और क्लास ले लेता हूँ, पहले से मैं डाल देता हूँ, ठीक है। 5-6 घंटे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह डल जाता है। चलो, विच ईयर शोज द लीस्ट चेंज इन रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल्स। देखो अब ये वाला ग्राफ में कैसे देखते हैं, दिस इज बार ग्राफ। एक ही देखो दो तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने का। मैं यहाँ पे 3 डंडे बना सकता हूँ, तीनों का अलग अलग है ना, तीनों का 49.6 43.9, लेकिन वो थोड़ा सा ना तीन लाइन 12 लाइन बन जाएंगे, तो एक ही में स्टैक कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है ये, समझ आ रहा है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, बाद में ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और नीचे कुछ चल रहा है ना, उसमें देखो मेरा नंबर लिखा है, दूसरा वाला मेरा नंबर है, ठीक है। अभी तो मुझे क्वेश्चन करने दो, ठीक है ना दिवाकर। विच ईयर शोज द लीस्ट चेंज इन रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल्स। तो जर्नल्स का है ये ऊपर वाला, मैगजीन का है सेकंड वाला, बुक्स का है नीचे वाला। ये भी कुछ एक बच्चे ने मुझसे पूछा था डाउट कि सर ये देखते कैसे हैं। कुछ नहीं है, इसमें डेटा लिखा हुआ है सबका अलग अलग। ये जर्नल है, ये मैगजीन है, ये बुक्स है, ठीक है। सबको क्लियर है? अब देखो लीस्ट चेंज, तो जर्नल देखो यहाँ पे 1 लाख चेंज हुआ है। 1 लाख क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो रुपीज लैक्स में है, ठीक है। तो 1 लाख चेंज हुआ यहाँ पे। चेंज, अब चेंज की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, तो चेंज बस हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 1.9 है, यहाँ पे जो है 1.1 है, तो लीस्ट चेंज यहीं पे है 1990 में, ठीक है। समझ आ रहा है? 1989 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका प्रीवियस डेटा चेंज के लिए मुझे प्रीवियस डेटा चाहिए, तो चेंज इन 1990 इज 1 लाख लेस देन प्रीवियस ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा? 1990। नीचे हाइड हो गया है, अच्छा हाँ, एक सेकेंड, नीचे हाइड हो गया है ना। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं नीचे वाला लाता हूं ऊपर। ये ओबीएस पे मैं पहली क्लास ले रहा हूं ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी आ गया ऊपर, देखो ऊपर आ गया। अभी आ गया ना ऊपर नंबर, देखो दिवाकर अब नंबर दिख जाएगा तुम्हें। चलो, द ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू दिस, ट्राई करो जल्दी से सब लोग। अब ये कैलकुलेशन वाली पार्ट आ गई, जो मैं कैलकुलेशन का गेम कराया था ना मैराथन में, और 2 बार कराया मैंने, कैलकुलेशन वाला गेम करवाया है, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है? तुझे भी क्लास लेना है क्या अमन? आजकल ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा है, जिन्होंने इतना पढ़ लिया है ना 3 साल से, और अब पेपर ही नहीं हो रहा, तो उनको इतना ज्ञान हो गया है ना कि वो पढ़ाने लगे हैं। मतलब चैनल वैनल बहुत बना लिए हैं। एक कोई ग्रुप है, वो क्या करता है, स्लाइड डाल देता है कॉपी पेस्ट करके और चला देता है, बोलता नहीं है बस वो चल रहा होता है, लिंक शेयर कर देता है ग्रुप में। और एक है वो गाना अपना शेयर करता है ग्रुप में, अलग ही चल रहा है सबका समझ नहीं आया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ नहीं समझ आया? देखो मुझे लगा कि तू ऐप के बारे में बात कर रहा है। ये ग्राफ है, देखो ये बार ग्राफ है। अब बार ग्राफ है ना, तो मैं ये तीन टाइप का डेटा है, तो ऐसे बना सकता हूं मैं। देखो मैं तीनों को अलग अलग ऐसे बना सकता हूं, 1 साल का, फिर तीनों का अलग अलग बना सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा गंदा लंबा ग्राफ हो जाएगा। तो एक ही डंडे में तीनों रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, जिसमें 43.9 इसका है, ये इसका है, ये इसका है, बस, ठीक है। हमें कुछ नहीं है। ये डेटा गिवन है मैगजीन का, ये डेटा गिवन है जर्नल्स का, ये डेटा गिवन है बुक्स का, वैल्यू लिखा हुआ है साफ साफ। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा क्या? अमन बहुत सिंपल ग्राफ है, 3 डंडों को साइड में रखने की जगह ऊपर चढ़ा दिया, स्टैक ग्राफ बोलते हैं, स्टैक बार ग्राफ बोल दो इसको, स्टैक, ठीक है। चलो, द ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 89 टू 92 इज व्हाट? 89 टू 92 कंपेयर करना है मुझे, तो ये जल्दी से जोड़ लो, ठीक है। इसको जल्दी से जोड़ते हैं, 78, 49 और 43, ठीक है। यहां से देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, पर हमें वैल्यू गिवन है तो जोड़ लो, ठीक है। 3 + 9 इज 12, 8 20, 2 कैरी हो गया, 7 4 11 4 15 और 2 17, लगभग 170 है। ये मैंने साइड वाले को अगर मैं कैलकुलेट करता भी हूं ना, तो 172
172 लगभग आ रहा है, 172 लगभग आ रहा है 1997 का डेटा। ठीक है आयुष, समझ आ रहा है? इसी तरीके से इसका कैलकुलेट करो, 73, 3 तो 5 8, उसके बाद 7 और 3 10 और 4 148 लगभग आ रहा है, 0.9 है तो मैं 149 इसको ले लेता हूं। समझ आ रहा है यहाँ पे? अब मुझे देखना है कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? दिस माइनस दिस अपॉन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो 172 माइनस 149, ठीक है ना। अब देखो मैं ऑप्शंस देखता हूं कि हाँ ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। मैं काम करता हूं, मैं इसको 170 ले लेता हूं, इसको 150 ले लेता हूं कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है ना। तो ये लगभग कितना आ रहा है? 20 अपॉन 150 इंटू 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व भी कर लो जल्दी से, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। तो 40 अपॉन 3 है, लगभग 13.33 आ रहा है। तो मैं 15% के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये 172 को मैंने 170 कर दिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि मैंने 172 को 170 कर दिया था और इसको 150 कर दिया था, तो 13.3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट मैंने एग्जैक्टली नहीं किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। समझ आ गया सबको? सबको समझ आया ना? वंस अगेन प्लीज गैलेक्सी ग्रैंड, वंस अगेन प्लीज देखो मैं बताता हूं। पहले मैंने इन तीनों का सम किया, ठीक है। इन तीनों का सम आ गया था 172 आया था, ठीक है ना। तो मैंने 172 लिख लिया, इसका सम किया तो 149 आ गया। चेंज का वैल्यू जो 23 है और अपॉन में 149 इंटू 100 आएगा, बिकॉज व्हाट इज चेंज? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। बिकॉज मैंने ग्रोथ देखना है, तो ग्रोथ ये है और ये यहां से है, तो बेस में आता है दिस वैल्यू, ठीक है। अभी क्लियर है? क्लियर है क्या? गैलेक्सी ग्रैंड, एक तो तुम लोग असली नाम से आए, मैं गैलेक्सी ग्रैंड बोलूं क्या? असली नाम क्या है तुम्हारा? तो ये हमें कैलकुलेट करना था, तो मैंने इसको 150 कर लिया कैलकुलेशन पर्पज से, तो 2/3 आ गया, तो 46/3 लगभग 15% आ जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ग्राफ देखना नहीं आता है बच्चों को, ये वाला, बस जबकि कुछ नहीं है इसमें। ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, बस खत्म, कुछ नहीं है। आप जो लोग लेट आए उन्होंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मिस कर दिया है सर्कुलर मोशन का। तो सेशन होने के बाद आप लोग जा सकते हैं वापस वीडियो देखने के लिए बैक करके, ठीक है। इसका आंसर आया। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने हर क्लास में करता हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिक्स करता हूं, ठीक है। ना ही टफ करने का मजा है, ना ही इजी करने का मजा है, ठीक है। मिक्स करते हैं क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। इसका आंसर क्या है सबका? in 1992 चलो, in 1992 what percent of total revenue came from books? तो 1992 ये है, इसमें बुक्स में से कितना रेवेन्यू आया? तो बुक नीचे वाला है, देखो बुक नीचे वाला है, तो 78.9 है, मैं 79 लिख लेता हूं। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू अभी हमने निकाला था 172 था कुछ, ठीक है, इंटू 100। मुझे बस ये छोटा सा कैलकुलेशन करना है। अब देखो 17 5 से 85 होता है, मतलब 50% से थोड़ा सा कम होगा, बस खत्म। 45 मैंने कुछ नहीं किया, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस क्लोज नहीं है ना, तो मेरा आंसर ऐसे आ गया। 17 5 से 85, उससे थोड़ा कम है 45, खत्म। समझ आया? नहीं आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन।
अभी धीरे धीरे सबको कैलकुलेशन समझ आने लगा होगा, है ना, कैसे जल्दी करते हैं, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं होती, ऑप्शन यूज कर लेते हैं। चलो, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू from at least two categories, increase in revenue from at least two categories, मतलब कि कौन से ऐसे साल हैं जिसमें कि एटलीस्ट 2 में इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, यहाँ मतलब यहाँ तो हमेशा इंक्रीज हुआ है, बेस वाला हमेशा इंक्रीज हुआ है। ये वाला इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे पहले में हुआ है, दूसरे में भी हुआ है, तीसरे में भी हुआ है। तो फ्रॉम एटलीस्ट टू कैटेगरीज, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, और यहाँ पे नहीं हुआ है। एटलीस्ट 2 में तो चारों आ जाएंगे क्या? सी क्यों आ रहा है तुम लोग का? नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। तो दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें बच्चे ये नहीं कर सकते क्योंकि इस ईयर में हम चेंज देख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा मुझे नहीं पता। तो हर एक ईयर में हुआ है, फर्स्ट ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो 3 ईयर आंसर होगा। अब इसमें बच्चे जल्दी में ना गलत कर सकते हैं कि हमेशा हो रहा है, तो 4 ईयर है तो 4 पे टिक मार देंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 ईयर्स का चेंज हम देख सकते हैं। इस साल का तो मैं चेंज देख ही नहीं सकता हूं क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा ही नहीं पता। ठीक है, समझ आया क्या? ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भी कल महा मैराथन है, कल 12 घंटे की क्लास है, 12 घंटे की क्लास है। दिस विल स्टार्ट विथ माई क्लास। आई विल टेक सिलॉग्स टुमारो। कुछ बच्चों को डाउट है, सिलॉग्स कितने लोगों को पढ़ना है? सिलॉग्स, देन आई विल टेक सम डीआई क्वेश्चंस विथ कैलकुलेशन गेम। तो मेरा 4 घंटे में हो जाएगा। आफ्टर दैट सीआर, आफ्टर दैट लीगल के क्वेश्चंस होंगे 3 आवर्स, मजा आएगा। ठीक है, मैं अभी पोस्टर भेजूंगा तुम लोगों को, तुम लोग इसको शेयर कर देना जितने बच्चों को जरूरत है। ठीक है, बिकॉज सम अदर कोचिंग्स आर आल्सो ट्राइंग टू कॉपी अस बट दे आर डूइंग इट पेड। सो आई विल शेयर विद द पोस्टर विद यू, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, और लास्ट में होगा जीके, पंकज सर। ठीक है, तो कल का ये प्लान है। तो कल देख लो, 12 आवर्स की क्लास है, अपनी तैयारी रखना है उस हिसाब से। ठीक है ना, कल अपने शेड्यूल में पढ़ाई लिखाई होगी तो उसको वो कर देना। ठीक है, एक्साइटेड हो क्या कल के लिए? मुझे तो सुबह 8 बजे शुरू करना है। 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगा, रात के 8-9 बजे तक चलेगा। मैंने तो नाम नहीं लिया भाई। ठीक है, समझ आया क्या? 8 बजे कल सुबह उठ जाना सब लोग। आज रात को लेट तक मत जगना। ठीक है, वीकेंड है लेकिन तुम्हारा पूरा लॉकडाउन ही वीकेंड है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ स्पेशल मत समझना कि कल सैटरडे संडे है, कल मैं तो सोऊंगा रात तक, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, सॉरी, जगूंगा रात तक। पहली बार सुबह 8 बजे उठेंगे। हाँ, तो मैंने देखा है तो सुबह 4 बजे तक ग्रुप में करता रहता है बातचीत। ठीक है, तो कल का मैंने सिलॉक्स पढ़ना है क्या? सिलॉक्स बता दो, नहीं तो मैं हटा दूंगा, मैं डीआई करा दूंगा फिर। सिलॉक्स मुझे बोला था 2-3 बच्चों ने, इसलिए मैं रख रहा हूं। 10 बजे कर लो प्लीज। 10 बजे अगर मैं करूंगा ना तो 10 बजे रात तक फिर वो थोड़ा 8 बजे उठ जाओ ना एक दिन, 8 बजे उठ जाओ। ठीक है विनी, एक दिन उठ जाओ जल्दी। कहाँ सर पढ़ाई करते हैं 5 बजे तक? हाँ, वो देखा है मैंने कितनी पढ़ाई करता है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा बच्चों से, सिलॉक्स की अगर जरूरत है तो मैं सिलॉक्स कराऊंगा, नहीं तो मैं डीआई कराऊंगा। डीआई और एक मैथ्स क्विज बचा है तो मैथ्स भी कर लेंगे कल। मैथ्स क्विज जो पेंडिंग है ना फ्राइडे को, जो मेरा सेशन हैक हो गया था या रिपोर्ट हो गया था, वो क्वेश्चन भी करेंगे कल। 1 घंटा लगेगा। बाकी डीआई करेंगे, मजेदार क्वेश्चन लेंगे। ऐसे इजी क्वेश्चन लेके कोई फायदा नहीं है। अच्छे क्वेश्चन लूंगा, इजी मिक्स, इजी टफ मिक्स। ठीक है, पजल्स, हाँ सर आपकी टीचिंग अच्छी है बहुत, थैंक यू। पजल्स थोड़ा सा ना, पजल्स मैं करा तो दूं लेकिन पजल्स क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पजल बहुत सिंपल लेवल के डाल देते हैं, वो जो सैंपल पेपर में आया था। एलिट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पजल्स मैं रख तो दूं, लेकिन पजल्स के लिए मुझे थोड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा पजल वगैरह। ठीक है, अभी मैं क्लैट फोकस्ड क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना,
चलो मैं चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ देखो, थोड़ा डरावना है, डरना मत, ठीक है। हाथ डरावना है लेकिन डरना मत, डराती है मगर डरने का नहीं। देखो मैं भी तुम लोगों का सजेशन ले रहा हूं, करूंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, जैसे जैसे कंसोर्शियम करती है ना वैसे ही। ये तो मजाक हो गया कंसोर्शियम वाला। सर ऐसे ही तो करते हैं, वो पोल करा लेते हैं और फिर करते वही जो करना होता है। दिस इज अ कैट क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। अच्छा मतलब जैसे फर्नीचर आ गया था, तुम लोग डर गए थे ना, तो ऐसा क्वेश्चन 4 ग्राफ आ गया, तुम लोग डर जाओगे, पर मैंने इसलिए करा है क्योंकि डराती है मगर डरने का नहीं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। हेयर स्टाइल गजब है सर। सर मैं हेयर वेयर पे ध्यान नहीं देता, बस जैसे है वैसे है। अरहर होगा क्या? कंसोर्शियम इंडिया की सेक्युलरिज्म की तरह है। बाल सही नहीं लग रहे क्या बच्चों? मैं कंघी नहीं करता ना, ठीक है, क्या ही करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ 4 कमोडिटीज अरहर, पेपर, शुगर एंड गोल्ड ड्यूरिंग फेब टू जुलाई 1999 एज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। तो देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन एंडिंग एंड बिगिनिंग प्राइसेस। देखो सारा डेफिनेशन सारा डेफिनेशन गिवन है तुम्हें। प्राइस चेंज क्या होता है? इज डिफाइंड एज एंडिंग एंड बिगिनिंग प्राइसेस, मतलब एंडिंग प्राइस कौन सा है? ये वाला लास्ट में जो एंडिंग प्राइस है, एंड बिगिनिंग प्राइस, इसका डिफरेंस को बोलते हैं प्राइस चेंज। एक बार बिल्कुल पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ लो, डरो मत। दिस इज द एंडिंग प्राइस, दिस इज द बिगिनिंग प्राइस, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है चेंज इन प्राइस। गिवन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है प्राइस चेंज, ठीक है। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग, मतलब वही चीज बता रहा है, फाइनल माइनस, एक सेकंड ब्लू कलर का पेन चल नहीं रहा है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, यही करना है, चेंज यही होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द कमोडिटी विथ हाईएस्ट प्राइस चेंज, मतलब मुझे 4 चीजों का प्राइस चेंज का परसेंटेज निकालना है। अब तुम लोगों की कैलकुलेशन अच्छा ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, समझ आ रहा है। चेंज की बात कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अरहर का निकालते हैं, ठीक है, अरहर का निकालते हैं। अरहर का देखो फाइनल वैल्यू कितना है, लगभग 2100 और 2300 के बीच में है, तो लगभग 2150 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है 1700 है, माइनस 1700 अपॉन 1700, ठीक है, समझ आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 350 अपॉन 1700। अभी इसको कैलकुलेट मत करो, लगभग 20% से ज्यादा है, मुझे दिख रहा है डायरेक्टली, क्योंकि 17 2 34 होता है, तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 20% के क्लोज है, ठीक है। अरहर निकल गया। आगे पेपर देखते हैं। पेपर का देखो ये लगभग 19,000 है, ठीक है, 19,000 है, जीरो बढ़ गया, और ये 18,500 है। तो दिस इज 500 अपॉन 18,500। अब ये देखने से तो मैं नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत कम है, इसको तो मैं काट दूंगा पहले ही। समझ आ रहा है सबको? मैं निकालूंगा नहीं, निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे दिख रहा है ना कि बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है, लगभग 3-4% है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? परसेंटेज चेंज क्यों निकाल रहे हैं? ऋषि क्वेश्चन पढ़ो। प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन एंडिंग एंड बिगिनिंग एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग। इसलिए निकाल रहे हैं ऋषि, ये पूछ रहा है इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है ऋषि, परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टीव आ गया क्या? चलो 20%।
ये बहुत कम है, इसको हटा दिया। अब शुगर पे आते हैं। देखो शुगर में फाइनल वैल्यू देखो, इसको तो मैं निकालूंगा ही नहीं, बहुत कम है, ये यहीं पे है और यहीं पे है, लगभग कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। 1440 से 1430 भी नहीं है, ये बहुत कम चेंज है, मतलब लगभग 35 है, 5/1440 है, बहुत छोटा चेंज है, तो ये भी नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या सबको? ऑब्जर्वेशन से हट रहा है, ऑब्जर्वेशन से देखो एक ही लाइन पे है लगभग, तो ये तो बहुत कम चेंज है। ये वाला बहुत अच्छा चेंज लग रहा है मुझे, 4300 और 4200, मतलब लगभग 4250 से चेंज हुआ है। नेगेटिव चेंज है, लेकिन हमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करी है, सिर्फ चेंज देखना है। तो ये हुआ है 3850 तक, तो ये लगभग आता है 400/4250। ये देखो लगभग 10% है। दो सबसे ज्यादा अरहर का है। कितने लोगों का आंसर अरहर आया है? ए। कितने लोगों का आंसर अरहर आया है? बताओ। ये क्वेश्चन दिखने में तो डरावना लग रहा है कि 4 ग्राफ है, क्या पता सेंसेक्स का ग्राफ है क्या है, लेकिन बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि लगभग 20 है, लगभग। ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये लगभग 10 है, तो ये ज्यादा है। आ गया? मजा आया क्या? मजा आया क्या? बोलो मजा आया? टफ है क्या क्वेश्चन? इजी है? बताओ कैसे रेट करोगे? और दिखने में एग्जाम में मुझे पक्का पता है कि एग्जाम में अगर ये ऐसे आ जाता ना तो बहुत बच्चे इसको छोड़ देते, मतलब ऐसे कांपने लग जाते कि ये क्या आ गया। ठीक है, इजी था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया था ये क्वेश्चन ताकि तुम्हें दिखे कि ग्राफ नंबर ऑफ ग्राफ देखे डरने का नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 होगा ना 350 की जगह? ठीक है, और बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरा क्या फर्क पड़ता है, और बढ़ जाएगा, ठीक है ना रवि? और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, मेरा आंसर तो सेम रहेगा। अच्छा, अभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन करना बाकी है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा मतलब 2 वेन डायग्राम बनाने हैं, ऐसा भी बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो पेशेंस वाले बच्चे ही, अगर मैं शुरू में वो कराने लगता ना तो बच्चे छोड़ने लगते क्लास, क्योंकि बच्चों में पेशेंस कम होता है। लॉकडाउन ने वैसे सिखा तो दिया होगा पेशेंस। ठीक है, अब इसमें एक नया टर्म है प्राइस वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी पता नहीं मुझे क्या है, पर डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, डेफिनेशन गिवन है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, देखते हैं इसका कैलकुलेशन जल्दी से कैसे कर सकते हैं। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड। देखता हूं मैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है कैलकुलेशन से। अच्छा, तुम लोगों को पता होगा मैं कैट हर साल देता हूं, ठीक है, बस दिमाग फ्रेश करने के लिए। ठीक है, मैथ से दिमाग फ्रेश रहता है। लेट मी सी, सबसे पहले किसका कैलकुलेशन होता है? सबसे पहले मतलब किसका फास्ट है कैलकुलेशन? दिस इज अ रिलेटिवली लेंथियर क्वेश्चन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बट स्टिल। आपकी तो अच्छी प्लेसमेंट होगी ना सर? हाँ, अच्छी प्लेसमेंट है, देखो पीछे। मैं आदित्य बिरला में था। ठीक है, आदित्य का आंसर आ गया। मैं सॉल्व करूं क्या? चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, प्राइस वोलेटिल, ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट लग रहा है ना तो इसको तुम एग्जाम में छोड़ सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, पेन क्यों नहीं चल रहा? तो क्यों छोड़ दिए सर? ये सब बात क्लास के बाहर करेंगे, क्लास में नहीं। ठीक है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्राइस वोलेटिलिटी मुझे कंपेयर करना है, लोएस्ट किसका है। ये चल क्यों नहीं रहा?
एक मिनट रुकना। एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा, एक मिनट। तुम लोग कैलकुलेट करो तब तक। पेन इज नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट। पेन काम नहीं कर रहा, कुछ हो गया पेन में। एक सेकंड वेट करना, मैं वापस से प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ। क्वेश्चन करो तब तक तुम लोग। एक्चुअली मेरा स्क्रीन शेयरिंग पे है, इसलिए जो भी मैं कर रहा हूँ ना वो आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे। एक मिनट रुक जाओ, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया शायद। एक सेकंड पेशेंस रखना, मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ पीपीटी। क्लास छोड़ना मत, पेशेंस रखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। मैं पावर पॉइंट हैंग हो गया लगता है, इंक खत्म हो गई। कैसे चलाऊं? आप लोग बैक जाके ना क्वेश्चन पे पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग बैक जाके क्वेश्चन पे पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये। कैंसिल नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग तो रहेगी आयुष। मैं वापस ये क्वेश्चन अभी करवाना था मुझे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो पेन मेरा वो हो गया है, एक मिनट।
मैं एक काम करता हूँ, मेरा पेन नहीं काम कर रहा, तो मैं ये वीडियो सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है। सर हैंग नहीं होगा। मैंने एक अभी दिमाग लगाया, गूगल शीट्स में खोलता हूँ। आई विल हैव टू एंड द लेक्चर। ये काम नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत आ गई पीपीटी में, ठीक है? मुझे एंड करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, मेरे ये लास्ट क्वेश्चन ही था आज का। पीपीटी हैंग हो गया है, तो आई विल हैव टू एंड द लेक्चर, ठीक है ना? मैं ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा, ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना? मैं ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? चलो एंड कर रहा हूं मैं। कल महामैराथन में रहना, ठीक है?